आज स्टार्ट कर रहे हैं माइनर का जो सेकेंड यूनिट है, एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। ठीक है, सबसे पहले एरोमेटिसिटी क्या होते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है कुछ ऐसे क्राइटेरिया रखे गए हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जो उन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उनको हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले जैसे मैं एक टॉपिक एक पॉइंट लिखते जाऊं, जैसे उनके लिए क्या क्राइटेरिया है कि होना चाहिए कि यदि कोई कंपाउंड क्या है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है। तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं कि वे कंपाउंड जो क्या हो, सबसे पहले साइक्लिक हो, साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक मतलब होता है कि साइक्लिक हो और उनके बीच क्या है पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक, साइक्लिक मतलब दो तरीके से होते हैं, एक होता है आपका साइक्लिक और दूसरा होता है एसाइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक का मतलब क्या होगा कि ऐसे जिनके बीच जो कंपाउंड होंगे या जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक और प्लेनर सिस्टम में होना चाहिए। एसाइक्लिक का मतलब होता है वो साइक्लिक ना होके क्या होना चाहिए, चेन पे जो है, चेन पे लगातार उनके बीच बॉन्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका साइक्लिक और दूसरा हो गया एसाइक्लिक। जैसे एक एग्जांपल लें सबसे पहले कि आपके जो बेंजीन है वो क्या है, आपका साइक्लिक है। ठीक है, और जैसे आपके पास क्या है ये ब्यूटेन है, तो ये आपका क्या है, एसाइक्लिक। ठीक है, तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो साइक्लिक और उनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो उनके बीच क्या होना चाहिए, जो बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच वो क्या होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा है कि दूसरा आपके पास क्या है कि कार्बन जो है वो क्या होना चाहिए, sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। या ये कह सकते हैं कि सिस्टम क्या होना चाहिए आपके पास, प्लेनर सिस्टम होना चाहिए, प्लेनर सिस्टम होना चाहिए, प्लेनर सिस्टम जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो कंजुगेट करके वो साइक्लिक सिस्टम में घूम सके, ये बोल सकते हैं। तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसको कहते हैं हकल रूल को भी फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए हकल रूल को। 4n सिस्टम जहां n बराबर यहाँ पे क्या है आपका, n बराबर कोई 0 से लेकर कोई भी इंटीजर वैल्यू जो आप रख सकते हैं, किसके लिए, n की वैल्यू कि जैसे आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे लें कि एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, एक बेंजीन का। तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले साइक्लिक है। दूसरा क्या है आपके पास, इन कार्बन के बीच हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp या sp2 होना चाहिए, तभी जो है वो कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। अब हम सबसे पहले निकालते कैसे हैं कि कोई कंपाउंड जो है यदि कोई मॉलिक्यूल्स है तो उनकी कार्बन के बीच उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए सिग्मा बॉन्ड को और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पे जैसे देखो ये आपका प्लेनर सिस्टम है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो क्या होगा आपके पास, ये आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है।
तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 और एक है आपके पास पाई। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैं क्या बोला कि केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं। तो हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? 3। तो हो क्या जाएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। तो sp2 है मतलब क्या है आपके पास? ये भी उस एरोमेटिक कंपाउंड को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। ठीक है। और दूसरा है आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से। ये क्या होता है कि यदि n की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, क्या रखेंगे? सबसे पहले 0 रखेंगे, तो 0 के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। तो जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करे। तो यहाँ पे बेंजीन के लिए हम यदि n बराबर रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 4n मतलब n की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 पाई, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हम जानते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमारे पास क्या है? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 6। तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा और छठा। यानी एक पाई बॉन्ड को कितने इलेक्ट्रॉन? एक पाई बॉन्ड जो है कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक पाई बॉन्ड के पास? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 3। इसका मतलब हुआ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। तो है हकन ने बताया था कि ऐसा फ्रेमवर्क जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करे वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कहलाते हैं। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? 4n सिस्टम को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। तो ये कंपाउंड क्या है आपके पास? एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है ये? एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ये हो गया एरोमेटिक। दूसरा होना चाहिए, चौथा जो है आपके पास, यदि कंजुगेटेड सिस्टम है तो उनके बीच, कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होना चाहिए? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है तभी वो कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो अपने पास जैसे हम बेंजीन का पढ़े वैसे ही हम 2-3 ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसके बारे में अपन क्या डिस्कस करते हैं। तो उससे क्या है आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा और कांसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले एक और है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपके पास है, हमारे पास है ये पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन है। तो पिरिडीन भी क्या है आपके पास? ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ये नाइट्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, ये नाइट्रोजन है और ये हो गया इसका फार्मूला, ये हो गया इसका फार्मूला। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो है ये भी क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिसिटी के लिए मैं बताया था कि सबसे पहले क्या करना है? सिस्टम को जो हकर रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा होना चाहिए, दूसरा ये कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिनके पास क्या है? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको कह सकते हैं कि वो क्या होंगे आपके पास? एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। एरोमेटिक मतलब जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कह सकते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पिरिडीन है, दूसरा आपके पास क्या है? मान लो यहाँ पे आपके पायरोल, ये हो गया आपका पायरोल, ये भी क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हमको देखना है कि इसमें आपके पास कौन सा जो है हो रहा है। तो जैसे आपके पास कंफ्यूजन आएगा कि इस नाइट्रोजन के पास क्या है? इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इस वाले के पास, इसके पास भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी हाइड्रोजन है। तो जैसे यहाँ पे है 1 2 3, तो ये भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का सिस्टम है। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है और इसका भी क्या है? sp2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये जो सिस्टम है वो क्या है आपका? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहाँ से ये जो लोन इलेक्ट्रॉन है ये कहीं ना कहीं
इस पूरे सिस्टम में क्या होते हैं, कंजुगेटेड होते हैं, कंजुगेशन सिस्टम होता है। तो जब कंजुगेट होंगे तो जो ये नॉन पेप्टाइड है ये भी क्या है, इस साइक्लिक सिस्टम में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके कारण इसका भी जो सिस्टम हो जाता है वो हो जाता है आपका 6-5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, जिसके कारण ये भी क्या होता है, एरोमेटिक नेचर का हो जाता है। क्या हो जाता है, एरोमेटिक नेचर का। लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन इस रिंग पे कंजुगेशन नहीं करते। कहने का मतलब है कि जिसको नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको जो है इसको अलग रखा जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है आपका, ये जो सिस्टम है ये भी आपका क्या है, पिरिडिन जो भी है ये क्या है, एरोमेटिक नेचर का है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आप लोगों के लिए क्या है, सफिशिएंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो है ये चीजें समझ में आ गई होगी।